अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2। मैं अजय कुमार झा। नमस्कार। अभी तो आज की तारीख अगर आप देखिए तो कौन सी है? आज है तो 14 जनवरी। अब 14 जनवरी का महात्म्य तो हमें पता ही है। सामान्यतया हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी एक ट्रेडिशन रहा है कि पिछला एक महीना जो पूस का महीना होता है, जिसमें सभी उत्तम कार्य बंद कर दिए जाते हैं या उसे स्थगित कर दिए जाते हैं, उसे एक बार पुनः 14 जनवरी अर्थात कब, जब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जिस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन से हम शुरुआत करते हैं। वैसे तो आज यह आप मान सकते हैं कि मकर संक्रांति आज के दिन मकर संक्रांति था, क्योंकि आज ही की रात्रि में 2:43 में भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो उस हिसाब से तो आज मकर संक्रांति हो ही गया, अच्छे अच्छे कार्य आज से शुरू हो ही गए। वैसे आप देखें तो पहला सूर्योदय मकर राशि में भगवान सूर्य का कल होगा, तो कल भी इसे बहुत बड़ी संख्या में लोग मकर संक्रांति को मनाएंगे। लेकिन प्रारंभ आज हो चुका है। अब ये प्रारंभ तो शुभ कार्य से होना चाहिए। तो जिन लोगों ने शुभ कार्य से किया वह तो एक बात है, लेकिन जिनके लिए अशुभ हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें आज देखने को यह मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। और घटना ये हुई कि मिलिंद देवरा जी ने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पिताजी मुरली देवरा जी भी बड़े जाने माने प्रतिष्ठित कांग्रेस के व्यक्तित्व रहे हैं। इन लोगों का संबंध गांधी परिवार से, मतलब श्रीमती गांधी के परिवार से, सोनिया गांधी जी के परिवार से अच्छा रहा है, लंबे समय का रहा है। और उन्होंने, मिलिंद देवरा जी ने पार्टी को छोड़ दिया। और कब छोड़ा? तो ये छोड़ा आज ही के दिन, छोड़ा भी और ज्वाइन भी कर लिया शिंदे साहब की शिवसेना में। अब तो वही शिवसेना, अब तो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर वही शिवसेना है, तो शिवसेना में वो शामिल हो गए शिंदे जी के साथ। और यह कब शामिल हुए? यह तारीख तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या हम अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उस दृष्टिकोण से देखें, तो उस दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट तारीख है, तिथि है, जो हर साल 14 जनवरी को हुआ करता है या मनाया जाता है। किसी किसी साल 15 तारीख, और इस बार भी 15 को भी मनाया जाएगा, वो एक अलग इशू है। परंतु आज तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए कि आज ही के दिन राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दूसरी कड़ी की शुरुआत मणिपुर से की। अब ऐसे मुख्य या इम्पॉर्टेंट तिथि को जो पार्टी के लिए था, उस दिन यह इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि एक बड़े कद्दावर नेता उनकी पार्टी से और यंग लीडर वो निकल गए और वो दूसरी पार्टी को उन्होंने तत्काल ज्वाइन भी कर लिया। और जो एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो उनके लिए काफ़ी कठिनाई पैदा कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो सत्ता दल का समूह है, तो वो उसमें आ गए। इसके क्या मायने हैं? एक तरफ हम देखिए कि कांग्रेस की जो अभी टकराहट हो रही है रीजनल पार्टियों के साथ अपने सीट शेयरिंग को लेकर के, वह तो है ही है। और इस बीच में यह घटना, तो इस पर हम विचार करते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ आपसे यह आग्रह भी कर लेते हैं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल बटन को हिट भी कर दें, और थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक भी कर लें। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी
क्या एक मझधार में फंस रही है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि गाहे बगाहे, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पिछली बार भी वो हम लोगों ने देखा कि जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे तो एक बड़े कद्दावर नेता जो कश्मीर से आते हैं, आज़ाद साहब, वो निकल गए थे। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि और भी बड़े बड़े कद्दावर नेता दूसरी दूसरी जगहों से निकलते रहे हैं। उसमें आप जितिन प्रसाद साहब का यूपी में आप देख सकते हैं, आप आरपीएन सिंह साहब का भी देख सकते हैं यूपी में ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो इतने मजबूत, जिसकी ताकत राज्यों में मानी जाती रही है कि ये पार्टी के कद्दावर नेता तो रहे ही हैं और ये ताकतवर नेता रहे हैं। इन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है अपने स्तर से। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान जब भी ये पार्टी के साथ जुड़े, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी ऐसा ही रहा। वो उन्होंने मध्य प्रदेश को, वैसे तो वहाँ और भी लोग रहे हैं, कमलनाथ जी हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं वहाँ पर, लेकिन इनकी ताकत भी इतनी बड़ी थी कि उसकी वजह से मध्य प्रदेश में इनकी सरकारें बनती रहती थीं। वो भी पार्टी छोड़ दिए और भाजपा में आ गए। उसी तरह से आप देखिए गुजरात में हार्दिक पटेल, जो एक समय में मोदी जी की पार्टी और भाजपा के लिए एक बड़ा सरदर्द पैदा कर रहे थे, उनके खिलाफ जिस तरह से उन्होंने वातावरण बनाया था, और वो उनको छोड़ करके भाजपा में आ गए। और आप वहीं पर फिर गुजरात में ही अल्पेश ठाकुर जी आ गए। अनिल अंटोनी जी साउथ से अगर आप देखें तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया था। कपिल सिब्बल, इतने बड़े नेता, पार्टी के मंत्री रहे, कई बार रहे, और आज अब पार्टी में नहीं भी हैं, तो अपने जो उनका जो फील्ड है, प्रोफेशन है, वहीं धूम मचा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो हार रहे हैं बार बार, लेकिन अब उनकी ताकत तो थी, भले ही वो ग्राउंड पर बहुत ताकतवर नहीं रहे हों, लेकिन एक इमेज तो लेकर के वो चलते थे पार्टी के लिए। वो कई बार स्टैंड जब लेते थे तो अपोजिशन पार्टियों को जवाब देना पड़ता था। अश्विनी कुमार जी हैं, कई लोग, मतलब आप अब देखेंगे कि एक लंबी कतार लग जाएगी कि बड़े बड़े लोग कांग्रेस से निकलते चले जा रहे हैं। और ये मिलिंद देवरा साहब जो अभी निकले, इस वक्त निकले, कब निकले, अब देखिए आप पूरी स्थिति को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कब निकले। अभी हमारे यहाँ बस अगले ही एक आध हफ्ते के अंदर अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप की, बाल स्वरूप में जो अब उनका उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने वाली है, वह तिथि भी आ रही है। इसको लेकर के अलग हंगामा मचा हुआ है, वह तो अलग। अब उसकी वजह से पार्टी को किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा भी बहुत लोग संभवतः लगा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो उसमें कई हैं, वो लगा नहीं पा रहे हैं। भले ही उसमें से कई यंग नेता को इस बात की भनक लग रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जाने से मना कर दिया है, उसके कद्दावर नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, उसमें वहाँ के अध्यक्ष स्वयं हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, ये लोग नहीं जाने वाले हैं। जो हमारे यहाँ हम जो देखने जा रहे हैं अयोध्या में, जो प्राण प्रतिष्ठा होने को है 22 तारीख को, उसमें इन्होंने जाने से मना कर दिया है। अब इसको लेकर के अलग बवाल मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में किसी एक जगह ही नहीं, हर एक राज्य में उसको लेकर के काफ़ी प्रतिरोध हो रहा है। वो एक अलग समस्या है, और उस समस्या के बीच इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश से भी एक बड़े नेता हैं जो मंत्री भी हैं, वो भी विरोध करके अब निकल चुके हैं। वो भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, या पहुंच भी चुके होंगे या पहुंचेंगे। उन्होंने साफ साफ भी कहा है। कई बातें हो रही हैं, और भी कई यंग, प्रमोद कृष्णम साहब तो बार बार कह रहे हैं कि अब भारी भूल किया है कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता गण हैं, कि वो उन लोगों ने
वहाँ जाने का या वहाँ जो उन्हें आने का निमंत्रण मिला था उसे ठुकरा दिया है। ठीक है, और भी अपोजिशन खेमे से बड़े बड़ी और भी जो जानी मानी पार्टियां हैं वहाँ से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। संकेत क्या मिले, बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया है। अब किस वजह से कहा गया है यह तो हमें और आपको पता है, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब यहाँ फिर वोट की राजनीति हो रही है। लोगों को एक भ्रम है, भ्रम इसलिए है कि अब इस वजह से कहीं उन्हें नुकसान न उठाना पड़े इलेक्शन में। अब भ्रम है या सत्य है या इसका तो कोई अंदेशा अभी लगा नहीं सकता है, परंतु हो तो यही रहा है कि अपोजिशन पार्टियां इस ट्रैप में फंस रही हैं कि वो विरोध कर रही हैं। उसमें से कईयों ने साफ मना ही कर दिया है कि वो आएंगे नहीं। साथ ही साथ एक भले ही राइडर लगा दिया हो कि राम से उन्हें विरोध नहीं है, उन्हें विरोध है कि वो वहाँ जाएंगे नहीं। या भाजपा ने अपना कार्यक्रम बना रखा है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। अब इस पर अलग सवाल हो सकते हैं कि यह कितना सच है कितना गलत, ऐसा लगता नहीं है, परंतु मानने के लिए व्याख्या तो हर चीज़ की जा सकती है। उस व्याख्या में अभी हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आज जिस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ उसमें कांग्रेस की इस स्थिति से निपटने के लिए इनके पास कोई मंत्रणा या कोई यंत्रणा नहीं, कोई मंत्रणा या कोई ऐसा इनके पास कुछ जुगाड़ या कोई समझ, पता नहीं ये किस तरह के थिंक टैंक से गुजरते हैं ये लोग, उसके जो सलाह होते हैं जिस वजह से ऐसे निर्णय लेते हैं। तो एक झटका तो दिखा कि मिलिंद देवड़ा जी भी बाहर निकल गए, और मुझे तो संदेह है कि इलेक्शन आते आते मिलिंद देवड़ा जी अपने साथ तो कई समर्थकों को ले ही जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ले गए भी होंगे। लेकिन और राज्यों से भी इस तरह की घटना सुनने को मिलेंगी, इस पर हमें कोई संदेह नहीं है। और इसकी वजह से जो ग्राउंड पर इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा वह दोहरी मार डालेगा। एक मार तो यह पड़ रही है कि ये सीट शेयरिंग रीजनल पार्टियों के साथ कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कि ये खुद ही अपनी पार्टी में भी विघटन की स्थिति में आते हुए एक बार फिर से दिख रहे हैं। अब यह अलग बात है कि चाहे कितने भी लोग इस पार्टी से निकल जाएं, यह भी सत्य है कि जिन्हें कांग्रेस को वोट देना है वो इन नेताओं की वजह से लार्जर कैनवास पर अगर आप देखें तो वोट देते नहीं हैं। वो देते हैं, जो दे भी रहे होंगे तो एक कांग्रेस की अपनी छवि जो पुरानी है, और या फिर जिनकी की आस्था है गांधी परिवार से, उस वजह से वो उन्हें दे रहे होंगे। तो उस वजह से तो ठीक है, वैसे लोग तो अभी भी देंगे। लेकिन जिनकी ताकत राज्यों में या अलग अलग जगहों पर अपने अपने प्रभाव की वजह से है, और जिस कारण से वो वोटों को कैरी करा ले जाते हैं कांग्रेस के पक्ष में, वो नुकसान तो अब इन्हें होगा, क्योंकि अब वो बाहर हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी को भी देख लीजिए, ज्योतिरादित्य जी अगर वह कांग्रेस से भाजपा में आए नहीं होते तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार तो चलती ही रहती। यह तो उनका ही प्रताप था, जिसकी वजह से मध्य में ही उन्होंने अपने लोगों को रिज़ाइन करवाया और फिर इलेक्शंस हुए और उसमें वो जितवाया और दोबारे भाजपा की सरकार बनी। ज्योतिरादित्य जी नहीं बने, परंतु भाजपा की सरकार तो बनी। तो अब यही देखना है कि इस तरह से कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव आहिस्ते आहिस्ते कठिन स्थिति पैदा करता जा रहा है, यह मुझे लग रहा है। आप अगर इससे सहमत हैं तो आप बतलाइए, अगर नहीं, अगर आपकी कोई और व्याख्या है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। तो इस बात के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप एक बार अगर अब तक फिर अगर आप भूल गए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने मित्रों से नहीं करवाया है तो उनसे करवाइए, शेयर करिए, और हमारे बेल बटन जो हमारे पोस्ट आते हैं उसको हिट करिए, जिससे कि आपको मेरी बातें जब भी मैं करूं तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।